गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक आइनिंग के ऊपर। आइनिंग आज जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, बहुत सारे क्लाइंट जब आपके पास में आते हैं सिर्फ आइनिंग कराने के लिए, मतलब जैसे हम ब्लो ड्राई करके देते हैं, आज आइनिंग के ऊपर बात करने वाला हूं। उसमें बहुत सारे मैं आप लोग को की पॉइंट देने वाला हूं कि भाई जब क्लाइंट आपके पास में आता है तो सिर्फ आइनिंग के लिए आता है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आइनिंग से कई बार बाल एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की आइनिंग का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा आइनिंग। जैसे कि आप लोग हमारी मॉडल के बाल देख सकते हैं, शी हैज गॉट अ वेरी कर्ली हेयर, बहुत कर्ली बाल हैं। और कर्ली बालों के ऊपर आज हम लोग करने वाले हैं आइनिंग। आपके सैलून में बहुत बार कर्ली बालों के साथ क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं हमें स्ट्रेट ब्लो ड्राई दे दो। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस ये करूंगा कि अभी जैसे आज आप मॉडल के बाल देख सकते हो, डायमीटर काफी थिक है, बहुत हाई डेंसिटी बाल हैं। तो अगर ऐसे कोई क्लाइंट आता है तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करता। तो अगर क्लाइंट को कुछ ऐसा चाहिए स्ट्रेट में जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, मतलब वो कहीं बाहर जा रहे हैं, उनको ऐसा चाहिए कि जो मेरी जो स्ट्रेटनिंग है, जो मैं स्ट्रेट कर रही हूँ बाल नॉर्मली स्ट्रेट ब्लो ड्राई से, तो वो 2-3 दिन तक स्टे करे, तो ऐसा बहुत पॉसिबल होता नहीं है कई बार। तो क्योंकि बाल बहुत ये काफी थिक हैं बाल, स्ट्रॉन्ग बाल हैं, तो वो अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि आप लोग आयन स्टार्ट करो क्लाइंट के बालों पे। तो आप आयन करोगे तो आज हम एक पूरा प्रोसीजर समझते हैं कि जब आप क्लाइंट आपके पास आता है आयनिंग के लिए या आपने उनको एडवाइस किया, तो सबसे पहले आपको वॉश करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलॉन में वॉश, ये बहुत जरूरी है। वॉश में शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, ये तीनों चीजें आपको लगाना ही है। ओके। अगर मैं आइनिंग की बात करूं तो हीट प्रोटेक्टर भी होता है, लॉरियल में है, शॉस्कॉफ में है, मैट्रिक्स में है। तो यहाँ पे आपको हीट प्रोटेक्टर्स भी मिलते हैं जो आप गीले बालों पे भी अप्लाई करते हो और सूखे बालों पे भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों कंडीशंस में। ओके। तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लाइंट हमारे पास में आया है, हम लोगों ने सबसे पहले किया हेयर वॉश कर्ली हेयर पे। बहुत कर्ली बाल है, आ, भले वो ब्लो ड्राई हो, भले कोई भी ट्रीटमेंट हो या हेयर कट हो, मैं हमेशा बोलता हूं पहले आपको करना है हेयर वॉश। आपके यहाँ पे फिंगर ब्लास्ट किया, फिंगर ब्लास्ट करने के बाद अभी हम लोग जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सीरम। सीरम भी एक तरीके का हीट प्रोटेक्टर ही होता है। हम लोगों ने गीले बालों पे भी लगाया था और हम अभी सूखे बालों पे भी सीरम अप्लाई कर रहे हैं। आप हीट प्रोटेक्टर भी बना आप हीट प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले, जैसे आप लोग को पता है, मैं सबसे पहले करता हूं सेक्शंस। मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, बालों को पहले के पहले आइसोलेट कर दो आप, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है काम करने के लिए। ओके। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सेक्शंस। प्रोफाइल, रेडियल, टॉप को हम हमेशा अलग ही सेपरेट करते हैं। और ये हो चुके हैं हमारे सेक्शंस, एक बार आप लोग देख लो सेक्शंस को। बहुत बेसिक सेक्शंस हैं। सेक्शंस बनाने के बाद काम थोड़ा फास्ट होता है। यहाँ पे हमारी ट्रॉली सेटिंग हो चुकी है। ट्रॉली सेटिंग में ड्रायर है, आयनिंग है, सेक्शन क्लिप्स है, पैडल ब्रश है, कोम है, टेल कोम है। टेल कोम मतलब निडल कोम है, अगर आप देखेंगे तो निडल कोम है। फिर कटिंग शीट है, तो कटिंग शीट लगा के ही कर सकते हैं आप। कटिंग शीट नहीं लगानी है तो आप टॉवल भी लगा सकते हो। लेकिन क्या, थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं जब आप आयनिंग करते हो, ब्लो ड्राई करते हो, तो वो कपड़ों पे जाते हैं। तो अच्छा है कि आप कटिंग शीट लगा के ही प्रोसेस करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे क्योंकि बाल थिक है तो मैंने टेम्परेचर जो सेट किया है वो 230 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट किया है। और नेप एरिया से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्लाइंट हैं आज, उनको जो स्ट्रेटनिंग है वो थोड़े टाइम ज़्यादा तक चाहिए। तो अब एक चीज़ नोटिस करना, आयनिंग में मैंने नॉर्मली देखा है कि स्टाइलिस्ट ना बहुत फ्लैट कर देते हैं बालों को। डोंट मेक इट वेरी फ्लैट। आप फ्लैट करोगे ना, मतलब आयनिंग आप 0 डिग्री पे करोगे ना, तो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है।
नेचुरल लुक नहीं देता, तो उसमें मजा नहीं आता। हालांकि अगर इतने कर्ली बाल हैं तो अगर आप बहुत फ्लैट भी करोगे तो 2-3 घंटे के बाद में थोड़ा सा बाउंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसी आइनिंग करो जो बहुत नॉर्मल नेचुरल नजर आए, कि इनके नेचुरल बाल ही ऐसे हैं। ओके, सो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सेक्शन बहुत पेपर फाइन नहीं ले रहा मैं, आधा इंच का सेक्शन ले रहा हूँ, हाफ एन इंच, देख रहे हो आप लोग, आधा इंच का सेक्शन, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो फोकस कर रहा हूं वो कर रहा हूं आइनिंग पे। राइट, तो आइनिंग पे आप जब भी काम करते हो पहले तो थोड़ा बॉडी देना है। बहुत पतला सेक्शन नहीं लेना, थोड़ा मोटा सेक्शन लेना है। बहुत ज्यादा रिपीटेशंस नहीं देने, जैसे हम लोग कैरेटीन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया में वी कीप रिपीटिंग दैट, तो उतना हमें रिपीटेशंस नहीं चाहिए। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूँ, जैसे हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं उसी तरीके से सेक्शंस हम लोग ले रहे हैं। और उतना ही चौड़ा लेना है जितना कि आपकी प्लेट आपको अलाउ कर रही है, मतलब ये जो आइनिंग का आपकी प्लेट है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेट करो सबसे पहले ए पार्ट पे, मतलब रूट्स पे। रूट्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद बी पार्ट पे करो, एंड देन एंड्स पे करो। आयनिंग बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चलानी, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं चलानी। ओके, 230 डिग्री है तो आयनिंग मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो आप इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि स्कैल्प के पास जब आप आते हो थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे, सिर्फ स्कैल्प के पास। तो रूट्स के पास के बाल देखें आप, थोड़ा फास्ट चल रहा है, स्कैल्प के पास आया थोड़ा सा फास्ट हुआ, उसके बाद में फिर जो बी और सी पार्ट है उसको हम लोग एक एक पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन वी डू। देखो कितना इजी हो गया। और ये सिर्फ स्ट्रेट ब्लो ड्राई के रिप्लेसमेंट है, मतलब उसकी जगह पे आप ये कर सकते हो, वो भी तब जब क्लाइंट को ये 2 से 3 दिन के लिए आयनिंग लुक चाहिए, स्ट्रेटन लुक चाहिए, नेचुरल स्ट्रेट लुक चाहिए उस कंडीशन में। बस कंडीशन इसमें भी यही है कि मॉइस्चर ज्यादा नहीं आना चाहिए, जैसे बारिशों में इतना नहीं टिकेगा, पहला। दूसरा, इसमें अगर आप शावर क्लाइंट लेता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे गीला नहीं होना चाहिए, तो शावर कैप लेके लगा के ही आपको बात लेना है, ये आपको क्लाइंट को बताना है। क्योंकि अगर पानी गया बालों पे तो फिर आपने आइनिंग किया है, ब्लो ड्राई किया है, आपका जो इफेक्ट है वो चला जाएगा। लेकिन इसमें मेन जो फोकस करने वाली बात है कि कभी भी एक तो गीले बालों पे आपको आयन नहीं करना पहले, आयनिंग हमेशा सूखे बालों पे, 100% ड्राई बालों पे करना है। एक ये आपको चीज ध्यान रखनी है, 100% ड्राई बाल। दूसरा, आपकी जो आयन है वो बहुत अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। अभी अच्छी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अ, जो इसकी प्लेट है, इसमें दो तरीके की प्लेट ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सैलून में। पहला होता है टाइटेनियम, दूसरा होता है सेरामिक। तो नॉर्मली कुछ लोग सेरेमिक यूज करते हैं, कुछ लोग टाइटेनियम यूज करते हैं। सेरेमिक भी अच्छी है, टाइटेनियम भी अच्छी है। अभी एक ही आयन में दोनों प्लेट मिक्स है, मतलब उसमें सेरेमिक भी है उसमें टाइटेनियम भी है। अभी मैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस बता देता हूँ आपको। जो टाइटेनियम होती है वो थोड़ा हीट कंट्रोलर होती है, तो आपके बालों पे जो हीट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। सेरेमिक में थोड़ा हीट ज्यादा हो जाता है, और टाइटेनियम थोड़ा कंट्रोल कर देता है। तो मैं नॉर्मली प्रेफर यही करता हूँ कि आप टाइटेनियम यूज करो। टाइटेनियम थोड़ी सी महंगी होती है कंपेरेटिवली, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी का यूज कर रहे हैं आयन। दूसरी एक पहचान अच्छे आयन की ये है कि इसकी वायर जो है वो काफी लंबी होती है। तो अगर आप देखेंगे कम से कम 3 मीटर तक की एक वायर भी आपको मिल जाती है कई बार। तो 2 से 3 मीटर की वायर होगी, काफी लंबी रहती है, तो दैट इज गुड। तो एक ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयन है वो टाइटेनियम आप यूज करें, और सेरेमिक भी यूज कर सकते हो अगर किसी के पास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट प्रोटेक्टर्स हैं आपके पास में, आप यूज करो। तीसरा, इसको आपको थोड़ा बाउंसी लुक देना है, बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं करना, जिससे कि एक नेचुरल लुक आए। और चौथा, आयन बहुत फास्ट भी नहीं चलाना और बहुत स्लो भी नहीं चलाना, फास्ट चलाना है सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट पे, जो कि है मेरा रूट्स के पास, सिंपल। तो रूट्स के पास आपको थोड़ा सा फास्ट चलाना है, बाकी बी और सी पे आपको स्लो चलाना है, सिंपल। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो मेरा निडल कोम है, जिसको हम टेल कोम भी बोलते हैं, तो निडल कोम जो है वो अ, उसी तरीके से यूज कर रहा हूँ जैसे मैं अपने ड्रायर को और मेरे ब्रश को यूज कर रहा हूँ। राइट, तो एक चीज और भी नोटिस करो कि मेरा टेल कोम, मतलब मेरा जो निडल कोम है और मेरी आयन है, उसका जो एक आप देख रहे हो इसमें साथ साथ चल रहा है। मतलब आप देखो, पहले मैंने यहाँ पे होल्ड किया सारे बालों को, अभी
मेरी निडल कोम और मेरा आयन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब निडल कोम आगे है और उसी को फॉलो कर रहा है मेरा राइट हैंड, जिसपे मेरा आयन है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है। तो मतलब मैं टैंगल फ्री भी कर रहा हूँ साथ साथ, और आयन भी कर रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार सैलॉन्स में कि एक तो बहुत फ्लैट कर देते हैं बालों को और बहुत पतले सेक्शंस लेते हैं, जिससे कि एक तो स्टैटिक हो जाते हैं बाल, ओवर हीटेड हो जाते हैं। इसमें देखोगे जैसे डमी के बाल होते हैं ना, वैसे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये नहीं करना, पहला आपको इसका ध्यान रखना है कि ओवर हीट नहीं होने चाहिए। और अगर किसी को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आप आयनिंग दे सकते हैं, और टाइटेनियम की यूज करो। और जब आप खरीदने जाते हो अगर आयन, तो आपको लंबी वायर लेनी है, इसका भी ध्यान रखना है। ओके। तो आई होप आज यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, और मैं कोशिश करूंगा उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आगे की और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। ओके। तो जो भी कोई थोड़ा इंटरेक्टिव कर लो इसको, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आप लोग के लिए हम लोग डाल रहे हैं, बहुत सारे हेयर कट्स हम लोग डाल रहे हैं अभी। और काफी सारे शोज भी हो रहे हैं अभी, मास्टर क्लास भी है हमारी मुंबई में। यही छोटे छोटे की पॉइंट्स ना आपका काम को बहुत बढ़ा देते हैं। तो अभी जो 5 दिन का जो हमारा मास्टर क्लास हो रहा है वो हो रहा है मुंबई की डोंबिवली एकेडमी में। और अगर किसी को कोर्स भी करना है तो उसके लिए भी जो नंबर दिया हुआ है 9920537343, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। इस पे बात करो, पता करो। यहाँ पे देखो हम लोग फ्रंट पे आए हैं, और कानों का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये कान जो है वो कई बार बालों के बीच में आता है। तो जितने भी न्यू कमर्स है उनके लिए एक थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि कान कई बार क्योंकि दिखता नहीं है तो आयन के अंदर आ जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। क्लाइंट को बोलो कानों को होल्ड कर, ये बहुत जरूरी है। ओके। और हीट प्रोटेक्टर जरूर यूज करना। अगर हीट प्रोटेक्टर ना हो तो आपको क्या करना है, सिरम लगाना है। तो फिर आप सिरम लगा के ही आप आयन करेंगे, गीले बालों पे कभी भी आयन नहीं करेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, गीले बालों पे आयन नहीं करनी। आयन करना है हीट प्रोटेक्टर लगाने के बाद 100% ड्राई बालों के साथ। नॉर्मल कर रहा हूं, देखो थोड़ा बॉडी देता हूं, बॉडी देने के बाद ही मैं आयन कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा रिपीटेशंस नहीं दे रहा। और आप देखो बहुत नेचुरल लुक आ रहा है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, थोड़ा सा डायगनल हम लोग ने यूज किया। एक चीज और भी की पॉइंट दे देता हूँ आपको, कि आप कभी कोई भी एप्लीकेशन करते हो, एनी एप्लीकेशन, आप स्पा की एप्लीकेशन कर रहे हो, आप कैरेटीन की एप्लीकेशन कर रहे हो, आप आयनिंग कर रहे हो, आप कलर के ऊपर ज्यादा काम करते हो, डायगोनल सेक्शंस आर ऑलवेज द बेस्ट सेक्शंस। ओके। तो उसमें आपको कंफर्ट जोन हो जाता है काफी जब आप डायगोनल सेक्शंस के ऊपर काम करते हो। आज थोड़ा सा मैंने बीच बीच में हॉरिजॉन्टल भी यूज किया है, और मैंने यहाँ पे आके थोड़ा डायगोनल सेक्शंस यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप पूरी आइनिंग डायगोनल सेक्शंस पे कर सकते हो, रूट टचअप आप डायगोनल सेक्शंस पे करो, भले वो डायगोनल बैक हो या फॉरवर्ड हो। तो वो देख लो आप। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक नेचुरल फॉरवर्ड का लुक देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायगोनल सेक्शन किया है। इस सेक्शन को हम लोग डायगोनल बैक भी बोलते हैं। मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट जोन हो रहा है, तो ये भी कर सकते हो। ये भी एक की पॉइंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और साथ साथ ये भी बोलूंगा कि हमारी डोंबिवली एकेडमी अभी बहुत अमेजिंग कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। बहुत मॉडल्स हैं हमारे पास मुंबई में, मुझे नहीं लगता किसी के पास इतने मॉडल्स होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स ही काम आते हैं, ये छोटे छोटे आइडियाज ही काम आते हैं एक और काम को बेहतर करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। तो आप इस पे भी काम कर सकते हो। बाकी जो भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू आयन, आप मुझे लिख के भेजो। अभी आगे और बहुत सारे अमेजिंग हेयर कट्स आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट्स, नए नए ट्रीटमेंट्स आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहो। और मैं तो बोलता हूँ कभी भी आप लोग वीडियोस देखते हो ना, तो इसके एक नोट्स ही बना लो, आप घर बैठे सीखो। मतलब ये मैं आपको ऑलमोस्ट पूरा ही दे रहा हूँ हर चीज। तो आप प्रैक्टिस करो, डमी ले लो। अगर आपने पहले काम नहीं किया, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको क्या करना है, आप एक डमी ले लो, डमी के ऊपर आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो एक चीज, कि अभी मैं सारे बालों को एक साथ ले रहा हूँ, और एक साथ लेकर के मैंने उसको चेक किया, उसका फॉल सही आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग आगे ऑन दी अदर साइड, विच इज माई लेफ्ट साइड।
तो मैं अभी लेफ्ट साइड पे काम करूंगा और वही प्रिकॉशन कान के पास का, अगेन कान के पास हम लोग ने लिया और आयन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो फोकस था वो था रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट्स के पास थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि आयन बहुत गर्म है, तो वहां पे चटका बिल्कुल ही लगना चाहिए स्किन पे। यहाँ थोड़ा आपको फास्ट करना ही है। और उसके बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, कोम किया सबसे पहले टेंगल फ्री। टेंगल फ्री करने के बाद पहला फोकस ए पार्ट पे विच इज द रूट्स, फिर बी एंड सी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा टाइटली नहीं करना कि क्लाइंट के बाल पुल हो, इसका भी ध्यान रखो। बहुत ज्यादा पुल मत करो, तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम आती है। आप बहुत ज्यादा पुल करते हो, फॉलिकल से बाल निकलते हैं, हेयर फॉल नजर आता है, तो वो भी नहीं करना आपको। ओके, यहाँ पे लेंगे डायगोनल बैक सेक्शन और यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड का फील देने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने डायगोनल बैक सेक्शन लेकर के नाउ वी आर डूइंग इट। और छोटे छोटे सेक्शंस पे ही काम कर रहा हूँ। और देखो कितना शाइन आ रहा है बालों के अंदर, देख रहे हैं आप? ये एक बेनिफिट है जब आप सेक्शंस के साथ काम करते हो, छोटे छोटे सेक्शंस पे काम करते हो यहाँ पे, लेकिन बहुत फाइन सेक्शंस नहीं लेने। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और बैक टू द फ्रंट पूरे सेक्शंस आप लोगों को दिखा चुका हूं। तो बताइएगा आज का भी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कितना काम आया, की पॉइंट्स आप लोगों को कैसे लगे, और आगे और क्या क्या देखना चाहते हो, कोई ट्रीटमेंट आपकी नज़र में आता है उसको भी लिखो। ओके, ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, घर बैठे सीखो में। लाइव क्लासेस चल रही है, 3 बैचेस होते हैं उसमें हमारे, तो तीनों बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास 1 साल का रहता है घर बैठे सीखो में। बच्चों ने लाइफ चेंज कर दिया अपनी, बहुत कमाल का। ओके, अभी मास्टर क्लास हो रही है, अगर आपने उसको ज्वाइन किया तो और भी मजा आने वाला है। वो हो रहा है हमारा 10 अप्रैल को होने वाली है हमारी मास्टर क्लास मुंबई की डोंबिवली एकेडमी में। चलिए, कमिंग ऑन द टॉप एरिया। अभी टॉप पार्ट पे जब मैं आता हूं, देखो आप, इसको हम लोग हमेशा सेपरेट करके ऊपर यही चीज ब्लो ड्राई में करना है, सेम चीज इसी को ब्लो ड्राई में करना, और ये आयनिंग में भी इसी को ही फॉलो करना। देख रहे हैं आप लोग? और एक मैंने ना कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग जब आयन करते हैं ना, अभी आपने देखा होगा थोड़ा फ्यूम्स निकले थे जब हम आयन करते हैं, क्योंकि इसमें ना ओवर प्रोडक्ट लगा होता है, तो वो थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या, बहुत सारे लोग ना फूक मारना शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसे क्लाइंट के पास में आएंगे, फूक मारेंगे और उसके बाद आयन करेंगे। डोंट डू दैट, इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। फूक क्यों मारनी है आपको? और वो फूक मारेंगे, कोई आपके ऊपर ऐसे आयन कर रहा हो और कोई फूक मारे तो आपको कैसे लगेगा? लेकिन मैंने कई स्टाइलिस्ट को देखा है, दे आर डूइंग इट। तो आप प्लीज इसको मत करो, लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, डजंट लुक नाइस। तो एक इसको नहीं करेंगे। और आयन को जब आप रखोगे उसका भी ध्यान रखो कि अभी क्योंकि बहुत गर्म है, कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट? तो आयन के नीचे भी टॉवल रखना, ताकि जिस पे भी आप रख रहे हो जले नहीं, क्योंकि इसकी साइड्स भी बहुत गर्म है। मतलब ये जो प्लेट है ऊपर का, थोड़ा एक तो कर्वी है, लेकिन साइड्स पूरी ही हीट है। जितना गर्म आपका प्लेट है इस टाइम पे आयन का, उतना ही साइड्स भी गर्म है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये भी एक चीज ध्यान रखना है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स दे रहा हूँ, इनको की पॉइंट्स को लिख लो। और इसको कभी भी बैठे फिर वो जब आप पेपर्स घुमाते हो अपने, जो आप कॉपी करते हो, फेयर करते हो, तो ये चीजें ना आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी बिल्कुल। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो आज का आयन यही है। आई होप मेरा कोई की पॉइंट छूटा ना हो। और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डालेंगे और बोलेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और नया वीडियो बना के आपको फिर उस पे मैं उसका आंसर दूं। लेकिन आयन करते टाइम पे ध्यान रखो, शुड लुक, एक तो बाल सीधे तो होने ही चाहिए, लेकिन नेचुरल होने चाहिए, आर्टिफिशियल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। देखो कितनी बॉडी आ रही है बालों पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयनिंग के टाइम पे बालों को फ्लैट मत करो, चिपकाओ मत, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन सेक्शंस आप देखो, मैं आधा इंच के ही ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा उससे बड़े नहीं ले रहा। हाफ एन इंच सेक्शन, हॉरिजॉन्टल टॉप एरिया, तो हॉरिजॉन्टल ही आप काम करोगे। और सीधा हम लोग नीचे लेके जा रहे हैं, कोम किया। अभी जब हम इसको पीछे करेंगे तो आप देखना काफी बॉडी बाउंस
बालों में आपको दिखेगा, काफी बॉडी भी होगी और बाउंस भी होगा। तो आपको ये भी मतलब एक की पॉइंट है कि 90 डिग्री पे काम करो। यहाँ पर ये देखो आप, हम लोग बिल्कुल उसमें बॉडी दे रहे हैं। ये 90 से थोड़ा सा कम है, टेक्निकली 45 पे है, लेकिन जब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो बॉडी बाउंस आने ही वाला है। ओके, कहीं कहीं मैंने 90 अबव भी किया है, टॉप एरिया पे थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ा और लंबा होता तो मैं 90 पे ले लेता, लेकिन अभी मेरे सामने ये है कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मैं सामने की साइड में ही ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप लंबे हो तो कोशिश करो 90 डिग्री पे लो। ओके, तो ये थी आज की हमारी आयनिंग की वीडियो। आप मुझे बताइएगा आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और यहाँ पे की पॉइंट्स आपको पसंद आए, मुझे बताइएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, एक बार फिर सारे बालों को एक साथ लिया ताकि सबका फॉल सेम आए। ये हमने लिया, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कर्ली हेयर एंड द स्ट्रेट हेयर। तो बताइए, बताइएगा आज का कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। यहीं पे हम लोग लेते हैं इजाजत। वेट करूंगा आप लोगों का हमारी मुंबई की डोंबिवली एकेडमी में। फुल कोर्सेज के लिए 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है। मास्टर क्लास अभी हर महीने हो रही है हमारी, अलग अलग शहरों में हो रही है, मुंबई में भी हो रही है। तो पता करो 9920537343 पे। ऑनलाइन क्लास करना उसके लिए भी आप कर सकते हैं अगर मुंबई नहीं आ पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। So going to wait for you. Love you all. Have a great, great time.